स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। यस, एलिमिनेशन मेथड। लास्ट क्लास के अंदर हम बड़े अच्छे से आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छे से आ भी गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई है, इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आपको जो गिवन प्रॉब्लम है उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन reduces to 1 and it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए कह रहा है what is the fraction। तो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप ये देख लो बस उसने पूछा क्या है, आपको जो पूछा है ना वही सपोज करना है। अब इसने पूछा है भाई फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक न्यूमरेटर और एक यस डिनोमिनेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट numerator is x and denominator is y। और भाई according to question कहता है if 1 is added to numerator and subtracted 1 from the denominator। लो जी, पहले बोल रहा है कि अगर तो हम यहां पे लिख लेते हैं न्यू न्यूमरेटर। ठीक है भाई, न्यू बना लेते हैं, न्यू न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें तो हमारा न्यू न्यूमरेटर हो जाएगा x+1। और भाई कह रहा है डिनोमिनेटर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो भाई y में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा y-1। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया भाई, हमारा फ्रैक्शन हो गया x+1 अपॉन y-1, राइट। और ये कहता है ये जो फ्रैक्शन बना दैट रिड्यूस टू 1, यानी ये फ्रैक्शन हो गया जी हमारा 1। अब यहां से इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो। लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x+1 इक्वल टू y-1। और इसी को आगे सोल्व कर लें तो ये हो गया x-y इक्वल टू -1 और ये आ गया जी x-y इक्वल टू -2। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब यहां पर उसने न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं बोला कि भाई न्यूमरेटर में क्या करें, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बोला है, राइट। अगेन अब हमारे पास न्यू न्यूमरेटर क्या है भाई, न्यूमरेटर अभी हमारे पास सिर्फ x ही है क्योंकि ना तो ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया है। और भाई डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा पहले 1 y था और अब कह रहा है इफ ओनली 1 एडेड तो ये हो जाएगा y+1। और फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y+1 इक्वल्स टू किसके, एंड इट बिकम्स हाफ। कह रहा है हाफ बन जाता है भाई ये। तो इसको भी आप सोल्व कर लो भाई, यहां से इक्वेशन बना लो अपनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1 और भाई ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहां पर लिखा है, कहीं पर देखिए जरा, लिखा है क्या एलिमिनेशन मेथड? यस लिखा है भाई। तो आपको ये इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करनी है। क्लियर? ऐसा मत करना कि कहीं आप ग्राफिकल मेथड लगा दें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, साफ साफ मेंशन किया गया है। तो चलिए अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमारी पहली इक्वेशन है भाई x माइनस y इक्वल्स टू -2 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस y इक्वल टू 1। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं या y के। तो चलिए हम देखें यहां पे, तो y के ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर दो भाई। ये हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये, और उसके बाद इन वाले साइन को भूल जाओ, राइट। अब देखो यहां पर y से y हो गया कैंसिल,
और भाई हमारे पास यहां पर देखिए ये है प्लस का x और ये माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू -3 और x इक्वल टू आ गया 3। तो भाई x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, कहां है भाई, ये रही, इसमें पुट कर देते हैं। चलो ये हो गया जी x की जगह x, चलो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। x की जगह रख देते हैं 3, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y और -2। ये हो गया जी -y इक्वल टू -2 -3। और भाई यहां से -y इक्वल टू -5। और इसको सोल्व कर लें तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो आपको x मिल गया, y भी मिल गया, और आपको कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। और भाई सबको पता है भाई फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और हमारा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। और भाई x की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी भाई, कहां गई, ये रही, ये हो गई 3, और y की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो इसका मतलब आपका जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 3/5। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट में कहता है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old how old is Nuri and Sonu? तो देखिए यहां पे बात कर रहे हैं आपके नूरी की और नूरी और सोनू की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई हमें एज बतानी है किसकी, नूरी और सोनू की। तो नूरी की एज सपोज कर लो और सोनू की कर लो। तो चलिए सपोज कर लेते हैं। लेट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x एंड एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहली लाइन में कह रहा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो पहले तो 5 साल पीछे चलो भाई आप। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे 5 years ago, ठीक है। तो इसको हटा दो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो यहां लिखते हैं 5 years ago। अब भाई 5 साल पहले ऑब्वियसली इनकी उम्र तो कम रही होगी ना, यंग रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू हो जाएगी पहले से 5 कम, यानी x थी तो 5 कम हो गई। और ऐसे ही एज ऑफ सोनू जो है वो कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, y में से 5 कम कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो सबसे पहले इनको इक्वल रख दिया करो, ठीक है। और उसके बाद अपना दिमाग लगाएंगे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है सोनू से 3 गुना एज रखती है। समझिए आप, अगर नूरी की एज 60 है और सोनू की 20 है तो देखो 3 गुना है ना। लेकिन हम इनको इक्वल नहीं कह सकते, तो यहां पर जो मैंने लिखा है इसको भी हम इक्वल नहीं कह सकते। इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मुझे यहां पर भी 3 राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, चलो जी इनको हटा देते हैं। इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई। ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3y माइनस 15, और भाई दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस 5। और थोड़ा सोल्व कर लें, चलो यहां लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा भाई x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये हो गई जी हमारी 1 नंबर इक्वेशन। अब कहता है 10 ईयर लेटर, भाई आज की एज तो है उसकी x, एज ऑफ नूरी हमने x लिखा है ना, तो यहां पे प्रेजेंट लिख लो भाई, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी जरा लिखिए यहां पर। नाउ आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी
हो जाएगी हमारे पास, पहले x थी भाई और 10 साल बाद 10 साल और बूढ़ी हो जाएगी वो। इसी तरह से एज ऑफ सोनू की बात कर लेते हैं, तो सोनू भी जो है भाई पहले से 10 साल बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एक पहले तो आप नूरी को लिख लो इस तरफ और भाई राइट साइड में सोनू को लिख लो, और अभी अभी बताया मैंने जिधर बोलेंगे उस तरफ लिखना होता है, दूसरी तरफ लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो ये हो गया जी x प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस 20, और भाई y वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, इधर ले आते हैं भाई y माइनस 2y इक्वल्स टू, ओहो ये हमारे पास यहां पर भाई y नहीं था 10 था, ठीक है इसको जरा हटा देते हैं फिर से लिखते हैं दोबारा से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट साइड में लिख लेंगे हम पहले x प्लस 10 और राइट साइड में लिख लेंगे y प्लस 10, यानी इस तरफ नूरी और इस तरफ सोनू, और इसने बोला है भाई नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो सोनू की तरफ 2 लगा दो भाई। ये हो गया जी हमारे पास x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, और भाई x और y एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2y और 10 जो है 20 की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और भाई जब दो इक्वेशन होती हैं और हमें सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, तो भाई चलो फटाफट यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं पहले अपनी। हमारी पहली इक्वेशन है भाई x माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 10 है भाई, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। चलो ये काम आसान कर दिया, देखो यहां पर x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें बाय चेंजिंग साइन। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है यानी सेकंड इक्वेशन के हम कर देते हैं साइन चेंज, देखो जी प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, और ये साइन हम जाएंगे भूल, इन साइन को आप जाओ भूल, राइट। अब जो साइन आपके पास हैं उनको कर लो सोल्व। तो देखो ये हो गया जी x से x कैंसिल, यहां पर हमारे पास आ गया -3 + 2 यानी -y, और इधर देखिए आप ये कैंसिल करते हैं तो ये हो गया -20, और यहां से y इक्वल टू आ गया 20। तो भाई सोनू की एज तो आ गई 20 ईयर, राइट, यहां पे ईयर भी लिख देते हैं भाई, ये लो। अब निकाल लेते हैं नूरी की एज, तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी यहां पर है, देखो ये x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह 20 इक्वल्स टू -10। ये हो गया जी x माइनस 60 इक्वल टू -10, और ये हो गया जी x इक्वल्स टू -10 प्लस 60, और ये हो गया जी हमारे पास x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो यहां पर हमारे पास नूरी की एज आई 50 साल और सोनू की एज आई हमारे पास 20 साल। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। देखिए यहां पर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कैसे होती है, तो मैं पहले आपको वो समझा देता हूं। देखिए जब भी आपको 2 डिजिट फॉर्मेशन करनी हो तो इसको नोट कर लें आप, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू होता है 10 into 10s place digit plus unit place digit। तो आपके सिलेबस में 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट नंबर जब भी आपने बनाना है तो ये आप याद कर लें, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 into 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, बस इसको ध्यान रखना है, आपका 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई अभी अभी मैंने लिखा है यहां पर एक हमें टेंस प्लेस डिजिट चाहिए और एक हमें यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए, तो हमें यही सपोज करना है। तो हम लिखते हैं यहां पर लेट
यूनिट प्लेस डिजिट इज x और भाई टेंस प्लेस डिजिट इज y। अब नंबर क्या बनेगा, अभी अभी बताया मैंने, नंबर जो होगा हमारे पास वो क्या बनेगा भाई, नंबर होगा हमारे पास 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ये अच्छे से लर्न कर लेना आप। तो भाई हमारे पास यहां पर नंबर बन गया, नंबर इज इक्वल टू 10 की जगह 10 और 10 प्लेस डिजिट हमने y सपोज किया तो ये y हो गया, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट हमारा x है, तो ये आपके पास नंबर हो गया जी। अब कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी इन दोनों का जो सम है ना वो है 9। तो यहां पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है 9। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो भाई जो नंबर बना है ना उसका ऑर्डर चेंज करना है पहले, यानी ये कह रहा है कि जो ऑर्डर चेंज करने के बाद मिलेगा ना उसका 9 टाइम्स। तो हम क्या करें, पहले एक नंबर फॉर्म कर लेते हैं जहां पर हम रिवर्स करेंगे। तो लिखिए यहां पर नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना हमारा, इसमें यूनिट प्लेस की जगह टेंस प्लेस लिख देना है और टेंस प्लेस की जगह यूनिट प्लेस लिख देना है। तो हमारा नंबर क्या बन गया भाई, यानी हम यहां लिखेंगे रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10, x की जगह y कर दो और y की जगह x। लो जी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो बोला था वो देखते हैं भाई। 9 टाइम्स द नंबर, देखो 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है हमारा, हमारा नंबर तो ये था 10y प्लस x इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स तो ये है ना, ये लिख लेते हैं भाई 10x प्लस y। और अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। और भाई यहां से देखिए आप सबको एक तरफ ही ले आओ चलो, तो ये हो गया 90y और माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। 90y माइनस 2y कितना हो गया, ये हो गया 88y। और भाई ये हो गया हमारे पास यहां पर माइनस 11x इक्वल्स टू 0। और भाई देखो यहां से 11 आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं चलो, ये हो गया 8y माइनस x इक्वल टू 0। और भाई 11 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y माइनस x इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बनेगा भाई हमारा, पहले x लिख लेते हैं और फिर y लिख लेते हैं, यानी ये बन गया माइनस x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। अब इसको करना है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व। तो एक इक्वेशन ये है हमारी और एक इक्वेशन ये है, ठीक है भाई। तो बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए। तो चलिए जी ये हम यहां से यहां तक इसको कर देते हैं क्लीन। तो आप पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। और फिर दूसरे नंबर की इक्वेशन लिखिए, वो है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0, ये 2 नंबर, ठीक। और भाई ये जो है पूरा का पूरा कोड मैं कर देता हूं यहां से क्लीन। चलिए अब देखिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर ऑलरेडी x के कोफिशिएंट इक्वल है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, और साइन क्या है डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमें ऐड करना है इस बार। तो ऑन एडिंग
ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है इस बार। तो ये हो गया हमारे पास 9y इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू हो गया 9/9 और y की वैल्यू आ गई 1। तो आपके पास 10th डिजिट तो निकल गया भाई, अब निकालना है 1st डिजिट। तो चलिए यूनिट प्लेस का डिजिट निकालने के लिए क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो भाई फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस वाई, वाई की जगह 1 रख देंगे, ये 9 है और x की वैल्यू आ गई 9 - 1 यानी x इज इक्वल टू हो गया 8। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड द नंबर, एक्स वाई नहीं पूछे भाई, नंबर बताना है। तो हमने नंबर लिखा था, याद है कुछ, क्या लिखा था, यस 10, क्या लिखा था भाई 10y प्लस x लिखा था। और ये हो गया जी हमारा 10 इंटू वाई की वैल्यू हमारी 1 है और x की वैल्यू 8, सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया 18। तो आपका जो नंबर आया है वो आ गया 18। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना भाई बैंक गई है 2000 रुपए विड्रॉ करने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स। तो भाई उसको 50 रुपए के चाहिए नोट और 100 रुपीज के नोट चाहिए। Meena got 25 note in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो देखो सिंपल लाइन है, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो पूछा जाए वही सपोज करना है। तो यहां पर देखिए साफ दिख रहा होगा आपको कि वो बोल रहा है कि भाई फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 she received, यानी आपको नंबर ऑफ रुपीज बताने हैं, 100 के नोट बताने हैं कितने थे और 50 के बताने हैं कितने थे। तो यहां पर लिख लीजिए आप let number of 50 rupees note is equal to x। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट भी लिख लो भाई, दैट इज y। मीना वॉन्ट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। बैंक में गई थी वो और कितने रुपए लेने गई थी, 2000 रुपए लेने गई थी भाई। और उसने क्या बोला भाई, मुझे कुल जो है एक 50 रुपए के नोट दे दो, 100 रुपए के नोट दे दो। और उसको कुल नोट कितने मिले, मीना गोट 25 नोट। तो भाई 50 के x नोट है, 100 के y नोट है, तो टोटल कितने दिए हैं 25। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 50 के नोट और 100 के नोट जोड़ दूं तो टोटल आपके पास होने चाहिए 25 नोट। ये होगी जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो वैल्यू है ना वो होनी चाहिए 2000। भाई एक नोट की वैल्यू है 50 रुपए, तो एक्स नोट की कितनी हो गई 50x। यहां पे लिखिए फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भाई 50 नोट की वैल्यू हो गई 50x और 100 नोट की 100 रुपए के नोट की वैल्यू हो गई 100y यानी 100y और इक्वल टू टोटल होना चाहिए 2000 रुपए। लो जी, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आपके सामने है, इनको आप सोल्व कर लें। तो देखो यहां पर थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, आप देखो 50 कॉमन निकल रहा है तो 50 कॉमन निकाल लेते हैं भाई यहां से ना। ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2000 और भाई यहां से 50 को ले जाता हूं इधर तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50 और 50 से 2000 हो रहा है कैंसिल। लो जी कर दो, तो 54 से 200 होता है भाई, तो ये हो गया हमारे पास 40। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट है। और दोनों इक्वेशन को कर दो आप सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए इसके नीचे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, वो थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब आप फिर से देखो यहां पर x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस क्या करना है, साइन सेम है इसलिए सबट्रैक्ट करके सोल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं भाई। देखो यहां प्लस है तो माइनस कर लेंगे,
यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और इन साइन को जाओ भूल, लो जी भूल गए। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, देखो ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो ये 2y माइनस वाई है तो हो गया y इक्वल्स टू, ये 40 प्लस का है 25 हमारे पास, माइनस का है तो ये आ गया 15। तो हमारे पास 100 रुपीज के जो नोट है वो तो है संख्या में हमारे पास 15। अब निकाल लेते हैं 50 रुपीज के, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख दो भाई। 1 हमारी है x प्लस वाई, एक्स की जगह x और y की जगह 15 इक्वल्स टू 25, और भाई x को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10। तो 50 रुपीज नोट तो आपके पास आ गए, कितने आ गए भाई? 50 रुपीज नोट तो आ गए 10, और 100 रुपीज नोट आ गए आपके पास 15। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. देखिए क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि भाई 3 दिन, पहले 3 दिन अगर आप बुक ले रहे हैं ना तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, राइट? अब लेट से हम मान ले भाई फिक्स चार्ज x रुपीज है, वो देना ही देना है आपने 3 दिन के लिए, और उसके बाद पर डे आपने देना है, पर डे आपको दिया है कितना लिखा था भाई, यहां पर जरा पढ़िए, फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद आपको पर डे जो है एडिशनल चार्ज देना है, समझ गए आप? तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल चार्ज है और एक फिक्स चार्ज है, तो एक फिक्स चार्ज को सपोज करेंगे और एक वेरिएबल चार्ज को सपोज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट 3 days फिक्स चार्ज ले लेते हैं भाई हम x, और देयर आफ्टर पर डे चार्ज y। अब पहले केस में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने 27 रुपए दिए भाई 7 दिन के, तो सरिता जो है 27 रुपीज दे रही है, देखिए दे रही है भाई 27, दिन कितने 7, तो पहले ये फिक्स तो देने ही देने हैं उसको, 3 दिन के फिक्स हो गए, और बाकी के किसके देने हैं? 4 दिन के देने हैं, तो यानी 4 डेज के देने हैं उसने y, यानी 1 दिन के y तो 4 दिन के 4y। क्लियर? तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में कह रहा है while Susi paid ₹21 for the book kept for 5 days। अब ये देखो, ये 3 दिन तो देगी x, ये तो देने ही देने हैं। अब 3 दिन के बाद टोटल 5 दिन है, तो 3 माइनस कर दे तो बच गए 2 दिन, यानी अगले 2 दिन के, यानी 1 दिन के हिसाब से देखें तो 2 दिन के हो गए 2y। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 21। तो ये होगी जी आपकी 2 इक्वेशन, और अब इन 2 इक्वेशन को कर दो बाय एलिमिनेशन सोल्व। तो देखिए यहां पर आपके x जो है वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट जो है ऑलरेडी इक्वल है, और जब इक्वल होते हैं तो हम क्या करें भाई, फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, और ये साइन हम भूल जाएंगे। अब आप कर दो सोल्व। देखिए x से x तो कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का x, ये माइनस का x, राइट? और भाई अब आ गया हमारे पास +4 और ये -2, तो हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 27 माइनस 21 है तो ये हो गया 6, तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 6/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3। तो भाई पर डे जो है ना, पर डे वो 3 रुपए दे रही है, पर डे 3 रुपए दे रही है। अब निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी है
x प्लस 4y इक्वल टू 27। x की जगह तो x रख दो भाई, 4 की जगह 4 रख दो और y की जगह 3 रख दो। ये हो गया x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 और x इज इक्वल टू 15। लो जी, तो फिक्स चार्ज तो देने हैं उसको 15 रुपए, ठीक है भाई, और वेरिएबल चार्ज जो देने हैं वो देने हैं 3 रुपए। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को करें सब्सक्राइब, ताकि आप हर नोटिस हर क्लास टाइम पे ले सकें। क्लियर? और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करें ताकि आपके दोस्त इसका फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।